चलिए आज हम आपको सैर कराते हैं भारत के एक ऐसे शहर की जिसे हम संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ बड़े ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका प्राचीन नाम जवालीपुरम था, लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर जबलपुर रख दिया गया। जबलपुर अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पुराने समय में कई बड़े महर्षियों ने जबलपुर की धरती पर तप किया। जबलपुर भेड़ा घाट, 64 योगिनी जैसे कई प्राचीन स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी एक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं मदन महल किले की, जिसे 1116 ईस्वी में एक गौड़ शासक राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह किला जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसको बनवाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा कारण ही था, क्योंकि प्राचीन समय में इस किले की मदद से युद्ध के समय दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। इस किले के अंदर कई गुप्त सुरंग हैं। माना जाता है कि इन सुरंगों की मदद से ये लोग मंडला तक का सफर कुछ ही देर में गुप्त तरीके से तय कर लेते थे। इस किले को रानी दुर्गावती का किला भी कहा जाता है, क्योंकि राजा मदन सिंह की मां का नाम रानी दुर्गावती था। इसलिए इनके नाम से भी इस किले को जाना जाता है। माना जाता है कि इस किले में आज भी गुप्त रूप से खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आज तक इस खजाने को कोई भी व्यक्ति ढूंढ नहीं पाया। ये कहानी उन दो व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो पेशे से चोर रहते हैं। घरों में चोरी करना, महलों का खजाना लूटना, यही उनका पेशा था। ये दो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुनील और अजय थे, जो मुंबई में रहते थे। वो चोरों का गिरोह चलाते थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने उन दोनों को मदन महल किले के खजाने के बारे में बताया। सुनील और अजय बहुत लालची थे, इसलिए वो तुरंत उस खजाने की तलाश में जबलपुर आ गए। उन दोनों का चोरी करने का एक खास समय निश्चित था। वो रात को 12 बजे के बाद ही चोरी करने चाहते थे, क्योंकि रात को या तो लोग सो जाते थे या रोड में क्राउड कम हो जाता था। चूंकि वो दिन में जबलपुर पहुंच गए थे, इसलिए वो एक होटल में समय बिताकर रात होने का इंतजार कर रहे थे। सुनील और अजय ने मदन महल किले का एक मैप तैयार किया और उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि खजाना किस जगह पर हो सकता है। अब रात हो चुकी थी और दोनों ने अपनी तैयारी भी कर ली थी। दोनों तुरंत ही मदन महल किले में पहुंच गए। सुनील ने मैप निकालकर देखा और अजय को महल के सामने तरफ जो एक खंडहर था, वहां जाकर उसे खजाना तलाशने को कहा और खुद महल के अंदर खजाना तलाशने चला गया। अजय ने खंडहर को गौर से देखा और फिर चारों तरफ देखा। उसे वहां पर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही दिखा। वो थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे खंडहर की पैसेज दिखाई दी। अजय का ध्यान उस पैसेज में इसलिए गया क्योंकि इतने अंधेरे में भी वहां पर एक अलग सी रोशनी थी। अजय कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया।
लेकिन वो तो अपना काम करने आया था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे गया। जैसे ही वो पैसेज के पास पहुंचा, उसे वहां किसी की परछाई दिखी। उसे लगा कि शायद सुनील होगा, इसलिए उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब अजय की धड़कन बढ़ती जा रही थी और उसे डरावनी रात में उस खंडर में अकेले होने का डर सताता जा रहा था। उसने जोर जोर से सुनील को आवाज दी, लेकिन सुनील तक उसकी कोई आवाज नहीं पहुंची, मानो जैसे उस खंडर में उसकी आवाज भी कैद होके रह गई थी। अजय ने सोच लिया था कि वो अब उस खंडर से बाहर निकलकर वापस चला जाएगा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अजय ने जब गौर से उस आवाज को सुना तो उसे पायल की आवाज सुनाई दी, मानो जैसे कोई उसके पास, उसके करीब आ रहा हो। अजय की धड़कनें अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी। अब वो किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ठीक उसी दिशा में भागा जहां खंडर के थोड़ा आगे एक डिच, एक खाई थी। लेकिन अजय को इसके बारे में पता नहीं था और अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी नहीं दिया और वो भागते भागते सीधे खाई में गिर गया। काफी जोर से गिरने की वजह से अजय की वहां मौत हो गई। दूसरी तरफ सुनील भी काफी देर से खजाने को तलाश रहा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे खजाने का पता चल सके। सुनील काफी परेशान हो गया था और बहुत थक भी गया था, इसलिए उसने सोचा कि महल का खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लगातार कुछ दिन तक खोजने के बाद शायद खजाना मिले, इसलिए वो आज का दिन समाप्त करके वापस होटल जाने लगा। तभी उसने अजय को आवाज दी, लेकिन अजय की तरफ से उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने अजय को यहाँ वहाँ सब जगह देखा, लेकिन अजय का उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सुनसान एरिया में कोई भी नहीं, फिर अजय कहाँ चला गया। तभी उसे याद आया कि उसने अजय को उस खंडर में खजाना ढूंढने के लिए भेजा था। वो तुरंत उस खंडर की तरफ गया और जोर जोर से अजय को आवाज दे रहा था, लेकिन अजय की कोई खोज खबर नहीं थी। सुनील काफी थक चुका था और वो खंडर के पैसेज में आराम फरमाने लगा। तभी उसे सपने में एक बूढ़ी औरत आई और सुनील से कहने लगी, तुम्हारा दोस्त अजय मर चुका है। अगर तुम यहाँ से बच के जाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सुबह होने में बस अब आधा घंटा बाकी है। अगर ये आधा घंटा तुमने लेट किया तो वो काली परछाई तुम्हें भी मार देगी, इसलिए अब तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। उसी वक्त सुनील को पायल की आवाज सुनाई दी। सपनों में खोए हुए सुनील की अचानक नींद टूटी और वो गौर से उस आवाज को सुनने लगा। उसे लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। सुनील बहुत घबरा गया था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसे सपने में आई उस बूढ़ी औरत की बात याद आई। वो सोच ही रहा था कि एक काली परछाई उसके सामने आई। सुनील उस परछाई को देखकर अचानक से घबरा गया। सुनील अब अपनी जान बचाना चाहता था। उस बूढ़ी औरत की बात सुनील के मन में बार बार घूम रही थी। सुनील अपनी जान बचाने के लिए ठीक उसी दिशा में भागा जहां अजय उस खाई में गिरा था। चूंकि वहां बहुत अंधेरा था और भागते भागते सुनील भी उस खाई में गिर गया और खाई में गिरने की वजह से सुनील की भी मौत हो गई। कुछ दिन बाद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने
अजय और सुनील की मौत का पता लगाने के लिए मदन महल के किले में जाकर छानबीन की तो उसे कुछ अजीब बातें पता चली, क्योंकि जिस पैसेज में दोनों गए थे वहां पर चांद की सीधी रोशनी आती है और वहां पर घना जंगल होने की वजह से कोई जानवर भी वहां आ सकते हैं। अगर कोई जानवर पैसेज की तरफ आते हैं और चांद की रोशनी पड़ने पर उनकी परछाई डरावनी सी दिखती है। अक्सर जानवरों के पैर में घंटी लगी होती है। हो सकता है कि जिस पैसेज में दोनों की मौत हुई हो तो शायद जानवर उनके करीब आ रहे होंगे। तो उन दोनों को लगा होगा कि खंडर में इतने सुनसान में शायद कोई परछाई या स्पिरिट होगी, जिसकी वजह से वो लोग घबरा गए होंगे और घबरा के सीधे उल्टी दिशा में भागे होंगे। वहां पर उनको खाई का कोई अंदाजा नहीं था और अंधेरा भी काफी था, जिसकी वजह से वो लोग खाई में गिर गए होंगे। इसी वजह से दहशत में शायद उनकी मौत हुई होगी।